दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर। जेईई और नीट की परीक्षा के टाइम टेबल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और ना ही गवर्नमेंट बदलाव करने को तैयार है। कई राज्यों की सरकार और छात्र भी एक उग्र रूप या कहें तो आंदोलन के तौर पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया के सभी पैरामीटर पर इसको पोस्ट ऑन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। वह निश्चित समय पर ही परीक्षा करवाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक सेफ्टी डिटेल्ड प्लान तैयार किया है, जिसके माध्यम से बच्चे सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ ही पेपर दे पाएंगे। उनका कहना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग विदाउट किसी को स्पर्श किए हो या पेपर को कलम किसी भी प्रकार का किसी को स्पर्श ना करेंगे और एग्जाम कंप्लीट करा देंगे। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस प्रकार से तैयारी, क्या वास्तव में कोरोना महामारी के चलते यह करा पाना संभव है या कहें तो सुरक्षात्मक तरीके से कर पाना संभव है? ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने कहा है और यदि उन्होंने ऐसा कोई प्लान तैयार किया है तो लगता है कि वह इसमें कामयाब हो जाएंगे। यदि कामयाब हो जाते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं तो फिर एक कोरोना का विस्फोट होगा, क्योंकि लाखों विद्यार्थी जब परीक्षा देंगे और किसी एक में भी संक्रमण का जो है संक्रमण होता है तो वह लाखों एक दिन में मतलब लाखों से ज्यादा भी केसेस बढ़ेंगे, तो फिर काबू कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को जनता की, अलग अलग राज्यों की सरकार की सुननी चाहिए और यदि जो विद्यार्थी हैं जिनको नीट की परीक्षा देनी है, जिनको जेईई मेंस की परीक्षा देनी है, क्या वह अपने भविष्य के लिए सतर्क नहीं है? जब तो वह तैयारी करे, लेकिन सरकार क्यों उनके लिए अभी इस समय परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रही है? जबकि विद्यार्थियों का मत है कि परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, कि कोरोना काल खत्म होने के बाद हम परीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, जैसे यदि पीएससी एमपीपीएससी की बात करें तो पीएससी का अभी रिजल्ट ही अटका हुआ है, काफी 1 साल होने को है, लेकिन इसमें जल्दीबाजी क्यों नहीं? इसके अलावा बात करें जो आपकी एसएससी करें या रेलवे की बात करें या अन्य कैटेगरी या अन्य विभागों के में जॉब के की बात करें, उनमें पेपर कराने के लिए तो तैयार नहीं है, या कहें तो भर्ती निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जेईई और मेंस की परीक्षाएं अभी क्यों करानी है? अभी ऐसी क्या जल्दी है और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि यदि आप अभी भर्ती नहीं कराएंगे तो शायद अगली बार स्टूडेंट कोई भी ना बैठे? क्या ऐसा है? या ऐसा हो सकता है कोई विद्यार्थी परीक्षा ना दे? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन सरकार क्यों अपनी जद्दोजहद करके, एक तानाशाही का रूप करके और अपनी मनमानी करने पर तुला है? क्या वह विद्यार्थी अपने स्वयं को सकारात्मक या कहें स्वयं को स्टैब्लिश करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या वह आपके अधीन या किसी गवर्नमेंट के अधीन रहकर ही काम करें? क्या उनकी कोई स्वेच्छा नहीं है? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? यदि उनका शिक्षा का अधिकार भी है तो उनका यह भी है कि आप इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा करा रहे हैं तो यह अनुचित है। यदि विद्यार्थी कह रहे हैं मुझे नहीं बैठना है तो फिर आप उनको जबरदस्ती बिठाने वाले होते कौन है? जबकि शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी क्रमानुसार, हाँ अगर कोई और वजह होती कि किसी एक अलग स्टेट में केवल वजह होती या केवल एक स्टेट के कोई जिला या कहें एक छोटे से एक क्राइटेरिया होता उसका, यह पूरे विश्वव्यापी बीमारी है। यदि अलग अलग राष्ट्रों की बात करें तो अलग अलग राष्ट्रों ने भी और अलग अलग लोगों ने, सबने इसका समर्थन किया है कि इनकी जेईई और नीट की परीक्षा की जो तिथि है, जो डेट है, उसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि उनका जो सेफ्टी डिटेल प्लान है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो प्लान तैयार किया है, यदि वह नाकामयाब होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन इसका जिम्मेदारी लेगा कि यदि कोरोना का विस्फोट होगा और नीट की परीक्षा में यदि स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोरोना से संक्रमित होगा, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? देश पर क्या असर पड़ेगा? तो इन सब की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आएगी या कौन इसका जिम्मेदार माना जाएगा? अभी हर न्यूज चैनल, हर एक जो है इकोनॉमिस्ट या कहें तो एक प्रोफेसर, सब यही बोल रहे हैं। अधिकतर यदि समर्थन की बात करें तो देश के या विदेशों के अधिकतर लोगों का समर्थन मिल रहा है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं है, असंभव है।
अब देखना यह है कि उनका प्लान कितना कारगर साबित होता है। यदि कारगर साबित नहीं होगा तो भविष्य में देखते हैं कि वह उनकी क्या योजना है। क्योंकि यदि भारत की बात करें तो कोई योजना तो है नहीं शिक्षा से संबंधित। यदि वर्तमान करें तो ऑनलाइन, यदि गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो इतनी खस्ता हालत है कि आज किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है। यदि मैं बात करूं पहली से 8वीं तक के बच्चों, तो पहली से 8वीं तक के बच्चे अभी केवल हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, ऐसा है। जबकि अभी ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, जब उनको व्यक्तिगत रूप से बैठा कर कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो ऑनलाइन की व्यवस्था कहाँ होगी, कहाँ प्रोजेक्टर होंगे, कहाँ टेबल होगी, कहाँ क्या होगा, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने लैब दिया, कंप्यूटर दिया, सब पर स्कूल में पहुंचे तब ना। ऐसा हर स्कूल में नहीं पहुंच पाता, इसलिए स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई में कैसे संभव कर सकते। फिर आप करते हैं कि परीक्षा की तिथि अभी कर दें, लॉकडाउन के समय ये चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद आपका एग्जाम देंगे। यदि एग्जाम देने में विद्यार्थी की कोई रुचि नहीं है अभी इस समय, यदि जीवित रहेंगे तो अगला एग्जाम दे लेंगे, यदि जीवित नहीं रहेंगे, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ भी घटना घट जाती है तो एग्जाम कहाँ से दे लेंगे। यदि रहेंगे तो ना अगला एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए जेईई मेंस और नीट की परीक्षा की तारीख को बढ़ा देना चाहिए। इसमें राष्ट्र और शिक्षाविदों और विद्यार्थियों का हित है।